हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग जीन पियाजे। आज हम जीन पियाजे टॉपिक देखेंगे। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली वी विल सॉल्व वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर जीन पियाजे। थ्योरीज एंड करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन और आंसर्स हैं। आपकी पूरी थ्योरी जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी थी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय जीन पियाजे, ठीक है, उसमें भी अगर पूछा जाए कि स्टेज थ्योरी किसने दी थी तो वो कौन थे? जीन पियाजे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर होती है वो 0 से 2 होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल होती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, इसमें कुछ होते हैं बेसिकली, मतलब एज के हिसाब से कैसे बच्चा जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, कैसे बच्चा अपने आप को मेंटली मैच्योर करता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसमें क्या करता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि वस्तु स्थायित्व, ये सेंसरी मोटर स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्लियर? फिर होता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो होता है इसमें बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, नार्सिज्म होता है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होता है इसमें बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को करता है, ठीक है। जो चीज़ उसको सामने दिखेगी, जो कैलकुलेशन उसको सामने दिख रही है, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग रखता है। ये कई बार सीटेट ने पूछा है कि जो डिडक्टिव थिंकिंग होती है वो किस एज में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। दैट इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो लॉ टू एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। The next is, in which stage do children develop object permanence according to Piaget? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है और एज ग्रुप क्या होता है, 0 से 2 साल। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि वस्तु का स्थायित्व होना। जैसे कई बार बच्चा छोटा होता है, 1.5 से 2 साल जो होता है उसमें बच्चे के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे बच्चे का कोई भी टॉय है या कोई भी चीज़ है जो हमने छुपा दी, कई बार मम्मियाँ होती हैं बोल देती हैं, या कोई भी होता है घर में बोल देता है कि चिड़िया ले गई या कबूतर ले गया। तो उस केस में क्या होता है कि इस एज में 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है, इस एज में बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेके परमानेंसी आ जाती है। उसको ये चीज़ पता होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो घर में ही है, उसे ना तो कोई चिड़िया लेके गई है ना ही कोई कबूतर लेके गया है। The next question is, which cognitive ability is developed during Piaget's pre-operational stage? पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि 2 से 7 साल जो है, उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। सिम्बोलिक थिंकिंग आती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो एबिलिटी डेवलप होती है। अदरवाइज बच्चे के अंदर इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। मतलब उसको ये तो पता है कि क्ले से टॉयज़ बनते हैं, लेकिन अगर आप वापस टॉयज़ को बिगाड़ के उसको क्ले दे देंगे तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाता। क्लियर? सिम्बोलिक थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा सिंबल्स को यूज़ करके चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी एज में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब उसको अपनी ओपिनियन ही है जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी ओपिनियन जो है वही सिर्फ मैटर करती है। इसमें बच्चे के अंदर नार्सिज्म होता है। नार्सिज्म मतलब वो खुद से बहुत प्यार करता है, उसको ऐसा लगता है कि मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक होता है एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है। जैसे बच्चा अगर ज़मीन पे गिर गया तो मम्मी जब ज़मीन को मार देगी तो बच्चा ताली बजाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ज़मीन को भी चोट लगी है। नेक्स्ट इज, एट व्हाट एज डज पियाजे सजेस्ट चिल्ड्रन एंटर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है पियाजे के अकॉर्डिंग एज ग्रुप क्या है जिसमें बच्चा कॉन्क्रीट में एंटर करता है? दैट इज़ योर 7 to 11 ईयर, 7 से 11 साल। इस एज में क्या होता है, बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को सीखने लग जाता है। बच्चे के अंदर कैलकुलेशंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, आराम से बच्चा कैलकुलेशंस करता है। बच्चा चीज़ों को सीरीज़ में अरेंज करना सीख जाता है, ठीक है। सीरिएशन प्रोसेस जो है वो बच्चे के अंदर इसमें आ जाती है कि कैसे सीरियल वाइज चीज़ों को अरेंज किया जाता है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा।
व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ पियाजे's फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि पियाजे की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका मेन फीचर क्या है, तो एक तो बच्चा इसमें एब्स्ट्रैक्टली सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, अमूर्त रूप से सोचना शुरू करता है। दूसरा, बच्चा लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करेगा, ठीक है। तीसरा, बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। बच्चा एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों को सोचेगा, बिल्कुल अमूर्त रूप से होती हैं, दिमाग में बच्चा कैलकुलेशंस करने लगेगा। बच्चा लॉजिकल, मतलब एक होता है ना किसी भी चीज़ का तर्क देना, वो इस एज में बच्चा आराम से अपना तर्क रख पाएगा। बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग जो है उसको सोचना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज ईगोसेंट्रिसिज्म इन पियाजे's थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में जो ईगोसेंट्रिसिज्म है वो क्या है, पहला तो ये पता होना चाहिए कि ईगोसेंट्रिसिज्म कहाँ प्रेजेंट होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म इज इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो 2 से 7 साल की स्टेज होती है उसमें ईगोसेंट्रिसिज्म प्रेजेंट होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म में बच्चे का जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, वो अपनी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे की ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं करती। द इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव अदर देन वंस ओन, मतलब जो वो देख रहा है उसकी जो ओपिनियन है उसी को ही प्रायोरिटी दी जाए, दूसरे की ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट इज विच टर्म डिड पियाजे यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा। पियाजे ने कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ किए थे, एक है एसिमिलेशन और एक है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है कि बच्चे के पास जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी में ही किसी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर देना। क्लियर। तो वो क्या होता है एसिमिलेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। विच टर्म डिड पियाजे यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको फिट करना इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मेमोरीज का एक बंडल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। तो जो एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा है उसमें जब आप एक नई इन्फॉर्मेशन को सिर्फ फिट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या मतलब क्या नाम दिया गया है, दैट इज एसिमिलेशन, और यू कैन से आत्मसातीकरण। नेक्स्ट इज what term refers to the process of changing mental schemas to incorporate new information। अब क्या होता है, जब भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो पुराने स्कीमा में जब कोई चेंज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन, या फिर इसे बोला जाता है समायोजन, ठीक है। जब भी आप किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट करने के लिए अपनी पुरानी जो आपके दिमाग में सोच है या पुराना जो एक्सपीरियंस है या पुरानी जो मेंटल स्कीमा है उसको जब आप चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड योर एकोमोडेशन। क्लियर। द नेक्स्ट इज व्हाट डज पियाजे मीन बाय डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन जो होता है ना, इसी का ही जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन जो होता है ये किस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। सेंट्रेशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है उसका सिर्फ एक ही पहलू देखना, ठीक है। और डिसेंट्रेशन मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का या किसी भी प्रॉब्लम के जो मल्टीपल पहलू होते हैं उन सबको दिमाग में रख के चीजें करना। क्लियर। तो डिसेंट्रेशन क्या होता है, द एबिलिटी टू कंसीडर, मतलब ऐसी योग्यता जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है। किसी भी सिचुएशन के जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं या मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर जब आप करते हो, और ये किस स्टेज में डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे में। और अगर हम सेंट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम के सिर्फ एक ही पहलू को देखकर उस पर डिस्कशन रखना, ठीक है, मतलब बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से उस प्रॉब्लम को या सिचुएशन को देखेगा। वो किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 2 से 7 साल में। जबकि जो डिसेंट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, और इसमें बच्चा किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम के मल्टीपल जो पहलू हैं या मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको ध्यान में रखता है। According to Piaget, when do children begin to use logic to solve problems about concrete objects? पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे कब लॉजिक को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए?
तो वो कब होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। जहाँ पे भी लॉजिक वर्ड आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की, तो वो क्या होगा आपका? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 साल, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वो मूर्त रूप से चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट एट ईच स्टेज। व्हाट इज दिस आइडिया कॉल? जो पियाजे हैं उनको ये यकीन हुआ था कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, वो क्वालिटेटिवली यानी कि मात्रात्मक रूप से हर स्टेज पे अलग अलग होती है। इस आइडिया को उन्होंने क्या नाम दिया था? इस आइडिया को उन्होंने कहा था स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेज थ्योरी क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज में क्या होता है? बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है और बच्चे के अंदर क्वांटिटेटिवली यानी कि मात्रात्मक रूप से क्या होता है? एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज What is the term Piaget used for the process of balancing assimilation and accommodation? Assimilation मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसी में जब हम किसी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। एकोमोडेशन मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसमें जब हम किसी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी होता है। क्लियर? अब अगर इन दोनों के बीच में हम बैलेंस बना के रखें तो जो बैलेंसिंग की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होता है आपका? इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस मेंटली रेदर देन फिजिकली? जीन पियाजे की किस स्टेज में बच्चा जो होता है वो ऑपरेशंस यानी कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी कोई चीज़ है उसको मेंटली करने लग जाता है रेदर देन फिजिकली? प्री ऑपरेशन में क्या होता है? बच्चा हाथ पे करेगा, बच्चा उंगलियों पे करने लगेगा, किताब कॉपी में करेगा। लेकिन कॉन्क्रीट में क्या होता है? बच्चा थोड़ा सा ग्रो करता है और चीज़ों को मेंटली वो सॉल्व करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल के बच्चों के अंदर होता है। पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रेफर्स टू व्हाट एबिलिटी इन चिल्ड्रन? जो कंजर्वेशन का गुण होता है ना, ये किस स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। कंजर्वेशन में क्या होता है? मान लीजिए कोई 2 ग्लास है, एक चौड़ा है और एक लंबा है, ठीक है। दोनों में जो पानी भरा है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन बच्चा क्या सोचेगा कि इस वाले में जो है वो पानी ज़्यादा है, जबकि इस वाले में पानी क्या है? कम है, जबकि इस वाले में पानी क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लेंथ में। तो बेसिकली बच्चे को लेंथ का ज्ञान तो होता है लेकिन बच्चे को विड्थ जो होती है उसका ज्ञान नहीं होता। तो कंजर्वेशन का जो गुण होता है वो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर डेवलप होता है, जिसमें बच्चे की जो एज होती है वो क्या होती है? 7 से 11 साल। The understanding that quantity remains the same despite change in the shape or appearance. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे के अंदर ये गुण डेवलप हो जाता है कि जो क्वांटिटी होती है वो सेम ही रहती है। जो क्वांटिटी होती है वो क्या है? सेम ही रहती है, जब चाहे आप शेप कितना भी चेंज कर दो, या फिर जो फ्लास्क है या बीकर है या कोई भी बर्तन है उसकी अपीयरेंस को हम कितना भी चेंज कर दें। लेकिन ये गुण कब डेवलप होगा? 7 से 11 साल के बच्चे में। और कंजर्वेशन का गुण किन में नहीं होता है? तो वो होता है आपके 2 से 7 साल के बच्चे, उनमें कंजर्वेशन का गुण नहीं होता है। 2 से 7 साल के बच्चे को ये समझ नहीं होती है कि दोनों बीकर में जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है। उसको ऐसा लगता है कि इसमें जो पानी है वो ज़्यादा है जबकि इसमें पानी जो है वो कम है। What is the characteristic of the sensory motor stage? जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसके कैरेक्टर्स क्या हैं? 0 से 2 साल। इसमें होता है एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस और दूसरा होता है इसमें मोटर स्किल्स जो होती हैं उनको यूज़ करना। बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बोलना सीखता है। तो ये सारा क्या होता है? आपका सेंसरी मोटर स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी? किस स्टेज में जीन पियाजे की बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है? तो ये किस में आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। चाहे रिवर्सिबिलिटी हो चाहे कंजर्वेशन हो, ठीक है, ये सारे गुण कब आते हैं बच्चे के अंदर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण, यानी कि चाहे फ्लास्क जो है या बीकर, मतलब जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो उसकी शेप कैसी भी हो लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम रहता है।
रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर आप मान लो बलून में एयर भरते हो तो बलून फूल जाएगा, लेकिन प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे में इतनी अकल नहीं होती कि अगर बलून के अंदर से हम एयर निकाल दें तो उसको वापस से हम एयर भर के फुला सकते हैं। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में ये समझ होती है कि अगर एयर भरी गई है बलून में तो उसको निकाल भी सकते हैं और वापस से उसको रिफिल किया जा सकता है, दैट इज़ रिवर्सिबिलिटी। और एक गुण जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देगा, बच्चा थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को सोचने लग जाता है। क्लियर। और अगर प्री ऑपरेशनल की बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी होती है, कंजर्वेशन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। What is Piaget's term for a child's ability to perform mental operation on concrete objects? जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो चीज़ उसको सामने दिख रही है, जो भी कोई मूर्त ऑब्जेक्ट है उस पर जब बच्चा मतलब दिमागी रूप से चीज़ों को करने लग जाता है, मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाता है, तो जीन पियाजे ने बच्चे की इस एबिलिटी को क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड योर ऑपरेशनल थॉट। ठीक है, जो संक्रियात्मक सोच होती है वो इसका नाम दिया गया था। व्हाट इज इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल थॉट। जब बच्चा मेंटली रूप से अगर जो कैलकुलेशंस होती है या कोई भी एबिलिटी है उसको परफॉर्म करने लग जाता है। और किस एज में होता है ये, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे में। नेक्स्ट इज पियाजे प्रपोज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्क्रीट स्टेज। व्हाट टर्म रेफर्स टू दिस स्टेज। जो पियाजे हैं उन्होंने प्रपोज किया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो डिस्क्रीट स्टेज में अकर करता है, तो इन स्टेज को क्या नाम दिया है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि संज्ञान जो होता है बच्चे के अंदर यानी कि बच्चे का जो ज्ञान होता है वो हर स्टेज में अलग अलग होता है। 0 से 2 साल के बच्चे का ज्ञान अलग है, 2 से 7 साल के बच्चे का ज्ञान अलग है, 7 से 11 साल के बच्चे का ज्ञान अलग है और 11 से 15 साल के बच्चे का ज्ञान अलग है। In which stage does a child start to think hypothetically and logically about abstract concepts? इसमें क्या होता है, मूर्त ऑब्जेक्ट्स अगर बच्चे को दिखते हैं तब तो वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट रूप से अगर उसको दिख रही है तो ही वो कैलकुलेशंस कर पा रहा है। लेकिन इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, अगर राम मार्केट गया होता, वहाँ से उसने 4 टॉफ़ी खरीदी होती, 2 बेच दी होती, तो इस कंडीशन में क्या है, आप बच्चों को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसके दिमाग में दे रहे हो, बच्चा उसको दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। बच्चा लॉजिकली चीज़ों को सोचने लगता है। दूसरा, कंसेप्ट्स कैसे होते हैं इसमें, अमूर्त। ये क्वेश्चन कहीं उसके सामने लिखा हुआ नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड पे है ना ही बुक में है, लेकिन टीचर ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी इफ़ और बट लगा के कि अगर आप मार्केट जाते हो, वहाँ से आपने सेब खरीदे, 2 सेब खराब निकले, तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें बच्चा अपने आप को कैलकुलेट करता है। वो कब डेवलप होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज ग्रुप क्या होती है, 11 से 15 साल। What is the A नॉट B एरर observed in infants? जो A नॉट B एरर होती है इन्फेंट्स में जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो क्या है। ठीक है, ए जो होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने की एक टेंडेंसी होती है जहाँ पे वो लास्ट देखा गया था या फिर जहाँ पे वो मिला था। ठीक है, इवन आफ्टर सीइंग इट मूव टू ए न्यू लोकेशन, भले से आपने उसको दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट कर दिया है। तो ये टिपिकली कब ऑब्जर्व किया जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर A नॉट B एरर जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, आप पहले उसके जो टॉयज़ हैं वो कहीं शेल्फ में रखते थे, तो आपने उस बच्चे को 10 बार बता दिया कि अब जो शेल्फ है वो शिफ्ट हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है उसको ढूंढने कहाँ जाएगा, पुरानी वाली शेल्फ में ही। ठीक है, कितना भी आप नई लोकेशन पे शिफ्ट कर दो लेकिन बच्चा क्या करता है, पुरानी लोकेशन पे ही उनको ढूंढने जाता है। दिस इज कॉल्ड योर A नॉट B एरर। Next is according to Piaget, which process helps children adapt to new information by either adding it to existing schemas or changing those schemas? Piaget के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस का क्या नाम है जो बच्चों की हेल्प करती है नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में और नई इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करने में। चाहे आप एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसमें उसको ऐड करो या फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चाहे भले से आपको चेंज करना पड़े, उस टर्म को नाम देते हैं हम अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन।
अनुकूलन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, नई जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा अडेप्ट करेगा, चाहे उसको उसके लिए आत्मसातीकरण करना पड़े, एसिमिलेशन करना पड़े, चाहे एकोमोडेशन करना पड़े, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। Which stage in Piaget's theory is characterized by the development of egocentrism? जीन पियाजे की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म डेवलप होता है? Where children can not differentiate between their perspective and that of others. जहाँ पे बच्चा अपनी ओपिनियन और दूसरे की में डिफरेंस नहीं कर सकता, वो क्या होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल की जो स्टेज होती है उसमें ईगोसेंट्रिसिज्म प्रेजेंट होता है। इसी स्टेज में क्या होता है, नार्सिज्म। इसी स्टेज में क्या होता है, एनिमिज्म। ठीक है, निर्जीव चीज को सजीव मानना। नार्सिज्म मतलब खुद से मोह, स्वयं मोह, खुद से ही बच्चा बहुत ज्यादा प्यार करता है। थर्ड इज इन पियाजे's थ्योरी, when do children begin to understand the actions can be reversed and that the quantity of an object doesn't change even if its appearance changes? मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि पियाजे की किस थ्योरी में बच्चा जो है वो ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि जो एक्शंस होते हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण किस स्टेज में बच्चे में आता है। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, चाहे उसकी अपीयरेंस को आप कितना भी चेंज कर दो, तो वो क्या होता है आपका कंजर्वेशन। ठीक है, चाहे आप फ्लास्क गोल लो, चाहे आप फ्लास्क को चपटा लो, कैसा भी लो, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अंदर का इक्वल रहता है। ये क्या होता है, किस स्टेज में होता है आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, 7 से 11 साल के बच्चों में। ये कौन कौन से टास्क होते हैं, कंजर्वेशन टास्क होता है और रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब बलून के अंदर एयर भर के उसको फिर से निकाल देना, फिर एयर भर देना, फिर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। What is Piaget's term for the ability to perform mental operations that allow child to mentally reverse or undo an action? This is called reversibility. जो बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, पियाजे ने ऐसी एबिलिटी को क्या नाम दिया था जिसमें बच्चा मेंटली ऑपरेशंस तो परफॉर्म करता है, लेकिन बच्चा उस मेंटली ऑपरेशन जो है उसको रिवर्स भी कर सकता है और उसको अंडू भी कर सकता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी। अगर 2+2 जो है वो 4 में कन्वर्ट होता है, 2+2 इज इक्वल टू 4, तो 4 को अगर डिवाइड करें तो वो बच्चा बता सकें। ठीक है, Piaget's theory emphasizes that children's thinking is influenced by their interactions with what type of environment. पियाजे की जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है कि बच्चे की जो सोच होती है ना वो इंटरेक्शंस के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। तो किस टाइप के एनवायरनमेंट में बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, बच्चे का जो शारीरिक वातावरण होता है वहाँ पे बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होती है। According to Piaget, children in the pre-operational stage cannot perform which type of thinking? प्री-ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कभी भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखता, बच्चे की बहुत एब्सर्ड थिंकिंग होती है, मतलब खुद के ही उसके अजम्पशंस होते हैं, खुद की ही उसकी ओपिनियंस होती हैं, तभी तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कैसा होता है, ईगो सेंट्रिसिज्म। ठीक है, What term did Piaget use to describe a cognitive structure or framework that helps children organize and interpret information? पियाजे ने उस टर्म के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था जो डिस्क्राइब करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको, और जो बच्चों की हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में और इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। इसे हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ मेमोरीज। ठीक है, बंडल ऑफ मेमोरीज मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं और जब हमको ज़रूरत होती है तो हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिगिन टू अप्लाई देयर कॉग्निटिव स्कीमा टू न्यू सिचुएशन और एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा जो होता है वो अप्लाई करता है नई कॉग्निटिव स्कीमा को, किसमें, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो लास्ट में डेवलप होती है, टिपिकली इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब 12 से 18 साल। ठीक है, वो क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग। ये कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंबॉलिक पे
लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, बट नॉट येट लॉजिकल थॉट। पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जो कैरेक्टराइज होती है सिंबॉलिक प्ले से, लैंग्वेज डेवलपमेंट से, इमेजिनेशन से, लेकिन बच्चे के अंदर लॉजिकल सोच नहीं होती, तो वो क्या होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे वो राजा भी बनता है, मॉनिटर भी बनता है, किंग भी बनता है। सिंबॉलिक प्ले होते हैं जिसमें बच्चा धीरे धीरे सिंबल्स की फॉर्म में अपने आप के गेम्स जो हैं उनको खेलना स्टार्ट कर देगा। जैसे किसी भी लकड़ी की रॉड है उसको वो तलवार मान लेगा, खुद को राजा मान लेगा। ये सब क्या होता है, सिंबॉलिक प्ले और इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ नंबर इन पियाजेस थ्योरी। जो नंबर होते हैं उनका जो कंजर्वेशन होता है वो पियाजे की थ्योरी में क्या है। नंबर जो होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहेगा। द नंबर रिमेन्स सेम, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कैसे भी अरेंज करो। और ये किस स्टेज में डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है या नंबर ऑफ वॉल्यूम है वो हमेशा सेम ही रहेगा। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स द सेम, चाहे ऑब्जेक्ट जो है आप उसको कैसे भी अरेंज करो, चाहे ऐसे कर दो, ऐसे अरेंज करो। अगर ये 4 बॉक्स हैं तो 4 ही रहेंगे, चाहे आप ऐसे एक के ऊपर एक रख दो, ये 4 हैं तो कितने ही रहेंगे, 4 ही रहेंगे। पियाजे आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। व्हाट डज दिस मीन। जो पियाजे हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब था कि जीन पियाजे ने बोला था कि सभी जो बच्चे होते हैं ना वो सेम स्टेज जो है उनके थ्रू पास ऑन होते हैं। हर बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज भी होती है, प्री ऑपरेशनल भी होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल भी होती है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सेम स्टेज हर बच्चे के अंदर पास थ्रू होती हैं। किसके लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहेगा। पहले सेंसिटिव आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट और लास्ट में फॉर्मल। तो जिस एज पे कितना डेवलपमेंट होगा, ये स्टेज जो डेवलपमेंट है, मतलब सेंसरी मोटर में बच्चा मात्र 2 साल का होता है, इसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है, इसमें 7 से 11 साल का होता है, इसमें 11 से 15 साल का होता है। तो हर स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चा धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड इस पे करता है कि जिस स्टेज में बच्चा एंटर कर रहा है वहाँ पे वो कितना अपने आप को मैच्योर कर पा रहा है। In Piaget's theory, what term describe the process by which children modify their schemas to incorporate new information? जहाँ पे भी modify word आ जाएगा ना कि बच्चा जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करता है नई इन्फॉर्मेशन को उसमें फिट करने के लिए, तो ये क्या होता है आपका एकोमोडेशन। Which Piagetian concept refers to a child's understanding that the properties of objects such as volume or mass are unchanged despite changes in their form of appearance? कौन सा पियाजेटियन कॉन्सेप्ट है या कौन सा पियाजेटियन वर्ड है जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बताता है कि चाहे ऑब्जेक्ट का आप किसी भी शेप को बदल दो, किसी भी प्रॉपर्टी को बदल दो, लेकिन वॉल्यूम और मास जो है वो हमेशा अनचेंज रहता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। और किस में डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। According to Piaget, how do children in the formal operational stage approach problem solving compared to those in the concrete operational stage? पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चा डिडक्टिवली चीज़ों को सीखता है, अमूर्त रूप से चीज़ों को सॉल्व करता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली यानी कि अमूर्त रूप से चीज़ों को सोचता है। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो हैं उन पर रिलाई करता है, मतलब जो चीज़ उसको सामने दिखेगी उसी चीज़ को लेके वो दिमाग में चलेगा। इसमें बच्चा कैसे करता है, हाथ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या कॉपी में लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। Piaget believed that cognitive development was a process of continual change. जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हर स्टेज पे चेंज होता है, तो इसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं। What term refers to the balancing act of assimilation and accommodation? जहाँ पर भी assimilation और accommodation में balancing act पूछा जाए, that is equilibrium. Piaget's theory of cognitive development suggests that thinking change with the age.
जो पियाजे की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, वो क्या सजेस्ट करती है कि जो सोच होती है या फिर जो थिंकिंग होती है वो एज के साथ धीरे धीरे चेंज होती है। ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉग्निटिव ग्रोथ। 0 से 2 साल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अलग रहेगा, 2 से 7 साल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अलग रहेगा, 7 से 11 साल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अलग रहेगा। In Piaget's model, which stage is marked by the development of abstract thinking and the ability to reason logically about hypothetical situation? पियाजे का जो मॉडल है उसमें किस स्टेज पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देगा और हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है उनको लेके वो कैलकुलेशन शुरू करेगा। वो कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 11 से 15 साल का बच्चा। What term refers to the ability to perform mental operations on real concrete objects typically developed in the concrete operational stage? This is called your concrete operational thinking. मतलब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इस एबिलिटी को डिफाइन करती है कि बच्चा मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है रियल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर, चाहे वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होते हैं। Which Piagetian concept refers to the ability to understand that other people have their own thoughts and perspective? ये होता है मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे की ओपिनियन क्या है और क्या नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सबसे बड़ा सच है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पियाजेटियन कंसेप्ट है जो इस एबिलिटी को मतलब डिफाइन करता है या समझाता है कि दूसरे लोग जो हैं उनके भी अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ माइंड। कब डेवलप होता है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जाके ये डेवलप होता है। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय देयर इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट। What is the term for those active learning experiences? जो पियाजे हैं उन्होंने बिलीव किया था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, ठीक है, वो कैसे होता है, जितना ज़्यादा बच्चा समाज में रह के इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता है, तो उसमें जो बच्चे की एक्टिव लर्निंग होती है उसके लिए पियाजे ने क्या टर्म यूज़ की थी, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी कि बच्चा जो है वो संरचनावादी, मतलब खुद से अपनी चीज़ों का निर्माण खुद करता है। पियाजे ने एक लाइन भी बोली थी कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है जिसमें वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद रह के करता है। इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन सच एज कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम एंड नंबर। तो जहाँ पे भी कंजर्वेशन वर्ड आएगा, कंजर्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे को मास का, वॉल्यूम का और नंबर का ज्ञान हो जाता है, वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे में। पियाजे की जो थ्योरी है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। इन विच स्टेज डज दिस एबिलिटी डेवलप। जहाँ पे भी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आए या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आए, जहाँ पे बच्चा लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, लेकिन लॉजिकली किन चीज़ों को सोचता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को, तो वो एबिलिटी कब डेवलप होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 11 से 15 साल के बच्चे में। What is the term Piaget uses to describe the way of children actively construct their understanding of the world, that is constructivism. According to Piaget, what is the pendulum problem used to test? जो पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग जो पेंडुलम प्रॉब्लम होती है वो क्या है जिसको टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा जब अमूर्त रूप से चीज़ों को सोचना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे हम पेंडुलम प्रॉब्लम जो है उसको यूज़ करते थे बच्चे की टेस्टिंग करने के लिए, यानी कि बच्चा कितना अमूर्त रूप से चीज़ों को सोच पाता है। What is the term for Piaget idea that cognitive development occurs in an orderly and progressive manner, that is stage theory? क्योंकि पियाजे ने कितनी स्टेज दी हैं, 4 स्टेज दी हैं। तो पियाजे का जो आइडिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एक प्रोग्रेसिव मैनर में जाता है वो स्टेज थ्योरी कहलाती है। In Piaget's theory, children in the pre-operational stage are typically unable to perform which type of logical operation, conservation and reversibility. जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे में ना तो कंजर्वेशन का गुण होता है ना ही रिवर्सिबिलिटी, उसमें क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है।
एट वॉट एज डू चिल्ड्रन टिपिकली बिगिन टू एग्जिबिट ईगोसेंट्रिसिज्म अकॉर्डिंग टू पियाजे? तो ईगोसेंट्रिसिज्म कब होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 7 साल। पियाजे के जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा एक डायमेंशन में जो चेंज होता है एक ऑब्जेक्ट का, उसको कंपनसेट करता है दूसरे में जो चेंजेस होते हैं, दूसरे जो डायमेंशन है उसमें जो चेंज होता है उससे। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। इसे हम संरक्षण का गुण कहते हैं। ठीक है, वापस देख लीजिए। पियाजे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि 7 से 11 साल की जो स्टेज है उसमें बच्चा जो है जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन में चेंज होता है उस कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करता है और उसको वो किससे कॉम्पेंसेट करता है? दूसरे में चेंजेस के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। What is the term Piaget used for the tendency of a child to focus on one aspect of a situation and ignore others, typically in the pre-operational stage? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन। मतलब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे में क्या होता है? सेंट्रेशन होता है, यानी कि बच्चा किसी भी सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम के सिर्फ एक ही पहलू पे फोकस्ड रहता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है। दूसरे पहलू और दूसरी सिचुएशंस को वो क्या करता है? इग्नोर कर देता है। What is the formal operational thought in Piaget's theory? फॉर्मल ऑपरेशन मतलब होता है आपका जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से चीज़ों को सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, लॉजिकली चीज़ों को सीखता है, सिस्टमेटिकली चीज़ों को अरेंज करेगा, हाइपोथेसिस बनाता है और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको कंसीडर करता है। पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया था फॉर अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज़, जहाँ पे बच्चे की जो एबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया था। व्हाट इज़ दिस क्रिटिक रिलेटेड टू? तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड था? पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया था जो यंग बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, इसलिए पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। और उन्होंने बच्चे की इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया था कि बच्चा समाज में रह के भी लोगों से इंटरेक्शन करके सीख सकता है। Which concept explains why children in the concrete operational state can classify objects into different categories based on shared characteristics? जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ना उसमें बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सारे गुण जो है वो डेवलप हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना, उसकी सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, इनको ध्यान में रख के जब आप उसको क्लासिफाई करते हो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सीरिएशन मतलब होता है सीरीज़ वाइज चीज़ों को अरेंज करना, 1 2 3 4 5 6। तो ये गुण किस में डेवलप होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। In which Piagetian stage do children begin to understand that their thoughts and feelings are not shared by others? जो ईगोसेंट्रिसिज्म होता है ना उस स्टेज में बच्चा जो है वो ये सोचना चालू कर देता है कि उनके जो थॉट्स और फीलिंग्स है वो दूसरों के द्वारा मतलब दूसरों के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। तो वो कब होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। What cognitive ability do children develop in the formal operational stage that allow them to think abstractly about hypothetical situation? जो hypothetical deductive reasoning होती है जो 11 से 15 साल के बच्चों के अंदर डेवलप होती है, जिसमें बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इस एबिलिटी को डेवलप करता है जो एब्स्ट्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने के लिए बच्चे को अलाउ करती है। Piaget's theory is based on the idea that children actively construct their understanding of the world. What term describes the process of learning? जीन पियाजे ने ये बात बोली थी कि बच्चा कैसा होता है? एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? खुद करता है। बच्चा एक्टिवली जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को अपने तरीके से क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जो टर्म यहाँ पे यूज हुई थी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, दैट वॉज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। What does Piaget mean by symbolic function in the pre-operational stage? सिम्बोलिक फंक्शन और सिम्बोलिक गेम का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा सिम्बल्स की फॉर्म में गेम खेलना स्टार्ट करता है। और ये किसका मेन फीचर होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का। इसमें बच्चा सिम्बल्स को यूज़ करेगा, वर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करता है, छोटी छोटी इमेज होती हैं उनको यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए अनार है तो उसमें बच्चा क्या करेगा? अनार लेके आ जाएगा, या फिर फोटो कहीं बन रही होगी उसको लेके आ जाएगा। What cognitive milestone is typically developed in the concrete operational stage that allow children to perform logical operation on real objects? जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जब लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ये किस गुण में आता है? कंजर्वेशन, जहाँ पे मास वॉल्यूम नंबर जो है उसका बच्चे को प्रॉपर तरीके से ज्ञान हो जाता है। पियाजे की जो थ्योरी है उसमें किस स्टेज पे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू होता है। बच्चा लॉजिकली सोचता है लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। What is Piaget term for the concept that understanding develops through the interaction of a child's innate biological structure and their environment? जो पियाजे है उन्होंने इस टर्म को क्या नाम दिया था, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया था कि बच्चा जब इंटरेक्शन करता है, बच्चे की जो मतलब आंतरिक यानी कि इन्नेट जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो धीरे धीरे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। मतलब बच्चे का जो आंतरिक जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसके थ्रू बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया था? दैट वाज योर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर? According to Piaget, which stage involve children developing logical thought, conservation and understanding of cause and effect? जहाँ भी कंजर्वेशन का गुण आए, लॉजिकल थॉट आए, अंडरस्टैंडिंग आए कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या कारण हो सकते हैं, दैट कम्स अंडर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। Next is, which Piagetian concept is associated with the inability of children in the pre-operational stage to understand that a change in appearance doesn't necessarily mean a change in quantity? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे के अंदर कंजर्वेशन के गुण का अभाव होता है। तो यही एक पियाजेटियन कॉन्सेप्ट है जो इनएबिलिटी के साथ एसोसिएट होता है जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जहाँ बच्चे को ये समझ नहीं होती कि जो अपीयरेंस में चेंज होता है उसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो रही है। ओके गाइस, सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर कहीं भी जीन पियाजे में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई नो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बट हर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है यू कैन ड्रॉप मी इन द पिन, यू कैन पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।